नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि ये जो दौर चल रहा है महामारी का, कोरोना काल का, इसमें आप सभी सतर्कता बरतें, थोड़ी केयरनेस अपने प्रति बढ़ाएं, थोड़ा जागरूक हों, अवेयरनेस हो। जैसा कि वैसे ये समय आपको ज़्यादा मिल रहा है घर में रहने का, रुकने का, तो आप उस समय को किसी सही दिशा में दें। उस सही दिशा में देने के लिए आप मेरे साथ जुड़ें। आगामी परीक्षाओं से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट्स का विधिवत हम यहाँ पर अध्ययन कराते हैं और आप मेरे साथ जुड़कर अपना ज्ञान बढ़ाइए और आगामी परीक्षाओं में अपनी सफलता हासिल करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं, अपना भविष्य सिक्योर करें। तो इसी कड़ी में मैं पंकज सिंह आप सभी के समक्ष आज रीजनिंग सब्जेक्ट के साथ आया हूं। जैसा कि रीजनिंग जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखें तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, ना हायर ना अपर, ना हायर ना लोअर, जिसमें कि रीजनिंग ना आती हो। अगर आप यूपीएससी में देखें, पीसीएस में देखें तो सी सेट का जो पोर्शन दिया होता है वहाँ पर रीजनिंग होती है। यहाँ पे यूपीएससी में सी सेट वाले में तो कम से कम 15 क्वेश्चन होते हैं, यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो रीजनिंग का आपके सिलेक्शन के बाद या आगामी भविष्य में कोई बहुत महत्वपूर्ण उपयोग नहीं है, लेकिन इस सब्जेक्ट को इसलिए ऐड किया जाता है ताकि कोई भी कैंडिडेट जो भी सब्जेक्ट है उनके अलावा बाहरी सब्जेक्ट्स में क्या पकड़ रखता है, उसके एक्टिविटी क्या है, अर्थात उसका माइंड कितना शार्पनेस है, कितना शार्प है, कितना तेज़ है, यानी चीज़ों को कितने ज़्यादा एंगल से पकड़कर उनको सॉल्व कर सकता है। इसलिए रीजनिंग सब्जेक्ट दी जाती है। आपका टाइम टेकिंग सब्जेक्ट होता है। तो रीजनिंग यदि आप चाहेंगे तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और एक बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। आप सभी यदि आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो इसमें फुल इंटरेस्ट, फुल मज़े के साथ, पूरे मज़े के साथ आप इसको बिल्कुल एक जैसे बोलते नहीं है साइड बिजनेस होता है, वैसे ही सभी सब्जेक्ट का साइड में इसको पढ़ते चलना है। इसके लिए कोई स्पेशल समय नहीं देना, सिर्फ उतना ही समय देना जितना मैं दे रहा हूँ आपके लिए। बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए रीजनिंग के हर एक टफ से टफ सब्जेक्ट जो भी टॉपिक हैं उनको आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। उसी कड़ी में आज हम रीजनिंग का, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन कंपलसरी हैं। यहाँ पर बैंकिंग में तो इससे संबंधित 10 से 15 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो सिलोजिज्म, जिसको जो कि ग्रीक भाषा के एक शब्द है सिलोजिज्म, वैसे तो हम सिलोजिज्म बोलते हैं लेकिन इसका जो करेक्ट स्पेल्ड है वो सिलोजज्म या सिलजज्म। तो सिलोजज्म या सिलजज्म जो कि ग्रीक भाषा के एक शब्द है जिसका अर्थ होता है न्याय। सिलोजज्म या सिलजज्म, जिसका अर्थ होता है न्याय, अर्थात न्याय निगमन। ये एक महान एक राजनीतिज्ञ हुए जिनको महान ग्रेट फ्राइड लेबनीज के नाम से जानते हैं। उनका कहना था कि न्याय मानव मन की एक महत्वपूर्ण तथा अति सुंदर खोज है। वहीं पर कांट महोदय कहना है कि न्याय की छन्नी में कुतर्क बड़ी आसानी से छनकर अलग हो जाता है। तो न्याय निगमन में 2 या 2 से अधिक आपको तर्क या कथन दिए जाएंगे। उनका एक साथ आसान से भाषा में निष्कर्ष निकालकर उनका जवाब देना होता है। इसलिए सिलजज्म अर्थात सिलोजिज्म का अर्थ होता है टू स्पीक टुगेदर, अर्थात एक साथ कहना, एक साथ कहना। इसमें सिलजज्म में 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं।
एक कथन दिया जाता है आपको, दूसरा उसके नीचे निष्कर्ष दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि जो कथन दिया गया है उसके द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया क्या वह सही है या गलत है, सिर्फ मुझे इतना जवाब देना होता है। तो चलिए इस थोड़े से जवाब को मैंने ऐसा बताया है कि बिल्कुल इजली भाषा में आपको समझाऊंगा, तो इस थोड़े से जवाब को बिल्कुल ही आसान शब्द में, हाँ, लेकिन इससे रिलेटेड जितने टर्म, जितने फैक्ट मैं आपको दूं, आप आसानी से बिल्कुल किसी भी टेंशन्स के आसानी से आप इसको पढ़ते रहें और सारे फैक्ट्स अपने माइंड में सेट करते रहें, क्योंकि जब सारे टाइप्स हो जाएंगे उसके बाद जब आपके सामने क्वेश्चंस रखेंगे, कथन देंगे, निष्कर्ष देंगे, उसके बाद जो आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, बस मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का समय लगेगा। इसमें फिगर विगर कुछ नहीं बनाना है। हाँ, शुरू में आपको फिगर से समझाने के लिए मुझे फिगर बनाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि आपके जो माइंड है ना, इसमें फिगर सेट हो चुका है। तो जब तक मैं आपको फिगर के थ्रू नहीं समझाऊंगा तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। सिलोजिज्म या सिलोजिज्म का अर्थ होता है एक साथ कहना, टू स्पीक टुगेदर। चलिए, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कथन, दूसरा होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष को हम इंग्लिश में कंक्लूजन के नाम से जानते हैं, कथन को इंग्लिश में स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। कथन को ही हम तर्क भी बोलते हैं, तर्क वाक्य। इसी को हम आधार वाक्य भी के नाम से जानते हैं। इसी को हम न्याय वाक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अर्थात इसको हम इन 4-5 नामों से जानते हैं, आधार वाक्य, तर्क वाक्य, कथन, स्टेटमेंट अर्थात न्याय वाक्य। बल्कि दूसरा जो पार्ट होता है उसका हम निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन के नाम से जानते हैं। इसमें जो कथन होता है, कथन को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अर्थात किसी भी कथन में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। उन 3 महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं, ताकि कथन में क्या होती है 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हम जान लें। पहला उद्देश्य, पद जिसको इंग्लिश बोलते हैं सब्जेक्ट, टर्म। दूसरा होता है विधेय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिकेट टर्म। वहीं पर तीसरा पार्ट होता है मध्यपद। मध्यपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल टर्म। तो उद्देश्य क्या होता है, जैसे आपके सामने एक वाक्य है, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। ठीक, राम एक अच्छा लड़का है। तो वाक्य में अर्थात कथन में जिसके बारे में चीजें कही गई हों वो उद्देश्य होता है, अर्थात वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर किसके बारे में वाक्य बताया गया है, अच्छा कौन है, राम है। तो राम क्या है, उद्देश्य है, अर्थात सब्जेक्ट हुआ। विधेय क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है। जैसे राम के बारे में क्या कहा गया है, राम क्या है, अच्छा है, अर्थात अच्छा क्या है, अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या होगा, विधेय अर्थात पद, अर्थात क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी को जो बतलाता है, यानी विशेषता को जो बतलाता है, उसे हम विधेय बोलते हैं। तो यह है विधेय। मध्यपद, मध्यपद क्या होता है, जैसे कोई भी 2 वाक्य दिए गए हों या 2 कथन या 2 तर्क दिए गए हों, उनमें जो एक चीज़ कॉमन होती है दोनों सेंटेंस में, दोनों स्टेटमेंट में, वो मिडिल टर्म होता है, अर्थात मध्य टर्म, मध्यपद। जैसे सभी भारतीय अच्छे हैं। क्लियर। दूसरा है सभी अमीर अच्छे हैं। क्लियर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शब्द है अच्छे। अच्छे क्या है, दोनों ही वाक्यों में, दोनों ही तर्क में, दोनों ही वाक्य में, दोनों ही कथन में मध्य पद है। ठीक, जो कॉमन हो वही हो जाता है मिडिल टर्म, अर्थात
मध्य पद होता है। तो ये रहा कथन। कथन यानी किसी भी वाक्य में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कथन में उद्देश्य अर्थात किसके बारे में कहा गया है, विधेय अर्थात क्वालिटी विशेषता क्या है, तीसरा मध्य पद अर्थात उन दोनों वाक्यों में मध्य क्या है। चलिए अब जो कथन है, कथन को पहचानने के ये पॉइंट्स हैं और कथन कितने प्रकार के होते हैं ये अब हम देख लेते हैं। कथन वैसे तो हम 4 प्रकार के पढ़ेंगे, जिनमें से ए, आई, ई, ओ टाइप्स पढ़ने हैं। ए टाइप, आई टाइप, ई टाइप और ओ टाइप। ए टाइप अर्थात ऐसे कथन, ऐसे वाक्य जो सर्वव्यापी सकारात्मक होते हैं, अर्थात यूनिवर्सल पॉजिटिव टाइप के जितने भी कथन होते हैं उन्हें हम ए टाइप बोलते हैं, अर्थात उन्हें हम ए से इंडिकेट करते हैं। ए टाइप अर्थात सर्वव्यापी सकारात्मक, अर्थात इंग्लिश में यूनिवर्सल पॉजिटिव। तो इसमें इसकी पहचान क्या होती है? एग्जाम्पल, पहले तो इसकी पहचान होती है सभी, अर्थात ऐसे कथन जिनमें सभी शब्द का जिक्र किया गया हो उसे हम ए टाइप में रखेंगे। जैसे ऑल, इंग्लिश में बोलेंगे ऑल, सभी, ऑल, या प्रत्येक, हर कोई, सदैव, सब दशा में यानी एवरी, ईच, इन ऑल केस। ऐसे शब्दों का जब इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे कथन सर्वव्यापी सकारात्मक होते हैं, अर्थात यूनिवर्सल पॉजिटिव होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखें तो समझ में आएगा। जैसे सभी विद्यार्थी अच्छे हैं, सभी विद्यार्थी अच्छे हैं, सभी विद्यार्थी अच्छे हैं। या इसी को बोल सकते हैं ऑल स्टूडेंट इज गुड। या दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, जैसे ऑल ए इज बी। आप फिगर के थ्रू इसको कैसे इंडिकेट करेंगे? सभी ए बी हैं, क्लियर? यानी ए के जितने भी सदस्य हैं सभी बी के हैं, अर्थात बी के अंदर आएंगे। ठीक, तो यह है यानी ए क्या है? पूर्ण रूप से यानी सर्वव्यापी रूप से क्या है और सकारात्मक ढंग से किस में है? बी में है। ठीक, अगला है आई टाइप। आई टाइप यानी आंशिक सकारात्मक। आंशिक सकारात्मक जिसमें सकारात्मकता के कुछ पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। दूसरा आई टाइप। आई टाइप जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं आंशिक सकारात्मक। आंशिक सकारात्मक को इंग्लिश बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव अर्थात इसकी पहचान होती है कि इसमें जो है, जैसे इसमें सभी और ऑल था तो इसमें इसकी पहचान होती कुछ यानी सम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सम। जैसे कुछ विद्यार्थी अच्छे हैं, कुछ आम बाग हैं, कुछ सांप घड़ियाल हैं। ऐसे जब किसी भी कथन में कुछ अर्थात सम का इंडिकेट कर दिया जाए, सम का इस्तेमाल कर लिया जाए तो उस वहाँ पर तो ऐसे कथन को हम आंशिक सकारात्मक बोलते हैं। जैसे पार्शियल पॉजिटिव इंग्लिश में बोलते हैं इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कुछ विद्यार्थी अच्छे हैं, कुछ विद्यार्थी अच्छे हैं। या सम ए आर बी यानी कुछ ए बी हैं। फिगर ये ऐसे, ये वाला जो हिस्सा कुछ वाला ये ए और बी, कुछ हिस्सा
क्या है, आपस में मेल खा रहा है, इसलिए क्या हुआ, कुछ विद्यार्थी अच्छे हैं, या चाहे इसको आप विद्यार्थी मान लो, इसको अच्छे मान लें, तो कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट और गुड हैं यानी अच्छे हैं, तो ऐसे कुछ ए बी हैं। क्लियर। अगला टाइप है हमारा आई ई। ए टाइप अर्थात सर्वव्यापी नकारात्मक, सर्वव्यापी नकारात्मक। सर्वव्यापी नकारात्मक अर्थात इंग्लिश में यूनिवर्सल निगेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव। इसकी पहचान होती है कोई नहीं, कोई नहीं, अर्थात इंग्लिश में नो या नॉट या नन। क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझें, जैसे कोई विद्यार्थी अच्छा नहीं है, इंग्लिश में बोलेंगे नो ए आर नो ए आर नॉट बी, आर नॉट बी। जब इसका फिगर बनाएंगे ये ए ये बी, अर्थात ये स्टूडेंट ये गुड, इन दोनों के बीच किसी प्रकार कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस की पहचान क्या होती, कोई नहीं, नो नॉट या नन। क्लियर। ओ टाइप यानी आंशिक नकारात्मक, आंशिक नकारात्मक जिसको इंग्लिश में पार्शियल नेगेटिव बोलते हैं। इसकी पहचान होती है कुछ नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं सम नॉट या ऑल नॉट, एवरी नॉट, ईच नॉट। ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए इसको, कुछ विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं, या सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। जैसे फिगर ये पार्ट, ये अब कुछ हिस्सा इनका बी नहीं है, कुछ हिस्सा इनका ए नहीं है। क्लियर। तो ये है कथन के प्रकार अर्थात स्टेटमेंट्स के टाइप्स, 4 प्रकार के। ए टाइप सर्वव्यापी सकारात्मक, जिसको इंग्लिश बोलते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव। इसकी पहचान होती सभी आल, जैसे सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक, सभी आम नींबू हैं, इस टाइप्स के। आई टाइप जिसको आंशिक सकारात्मक अर्थात पार्शियल पॉजिटिव बोलते हैं। इनकी पहचान होती है कुछ, या इंग्लिश में सम बोलते हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ बक्से डिब्बे हैं, कुछ डिब्बे बक्से हैं, इस टाइप्स के। अगला ई टाइप, ई टाइप अर्थात सर्वव्यापी नकारात्मक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव, अर्थात पूर्ण रूप से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है, नो नन नॉट यानी कोई नहीं। क्लियर। जैसे कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं है, ठीक, ऐसे। अगला 4 टाइप्स है। ओ टाइप यानी आंशिक नकारात्मक, इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव, अर्थात इनकी पहचान होती है कुछ नहीं, अर्थात सम नॉट, अर्थात जैसे सम ए आर नॉट बी, अर्थात कुछ ए बी नहीं है, या कुछ विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं। तो ये हैं ए टाइप्स यानी कथन के प्रकार। अगला देखिए, किसी भी कथन को रफ कर रहा हूँ, किसी भी कथन को जानने के लिए उसमें क्या क्या ज़रूरी है, निष्कर्ष निकालने के लिए जब भी आपके सामने कथन दे दिए जाएं और उनका जब भी निष्कर्ष दिया जाए तो क्या क्या जरूरी है। जैसे पहला तो कथन है, कथन में 3 चीज़ें, पहले 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। उद्देश्य, क्लियर, उद्देश्य के बाद अगली चीज़ है विधेय, विधेय के बाद माध्य पद, उद्देश्य पद, विधेय पद और मध्य पद, अर्थात सब्जेक्ट टर्म, प्रेडिकेट टर्म और
मिडिल टर्म, उसके साथ ही इनके काइंड्स अर्थात ए प्रकार, आई प्रकार, ई प्रकार और ओ प्रकार, ये अर्थात ए ऑल, आई सम, ई नॉट या नो और ओ सम नॉट या एनीथिंग। ठीक, ये किसी भी कथन को जानने के लिए यानी सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, तभी आप समझ पाएंगे कथन क्या होता है। कथन में मध्य उद्देश्य होना चाहिए, विधेय होना चाहिए, मध्य पद होना चाहिए, साथ ही इन 4 प्रकार में किसी एक प्रकार का होना चाहिए। अब मिडिल टर्म क्या होता है? मिडिल टर्म्स जो 2 वाक्य दिए जाएं, 2 कथन दिए जाएं, जो स्टेटमेंट दिए जाएं, उनमें से जो शब्द कॉमन होता है वो मिडिल टर्म हो जाता है। ठीक, अब मिडिल टर्म 2 प्रकार के होते हैं। मिडिल टर्म 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मिडिल टर्म, पहला 6 रिलेशन, दूसरा वैलिड मिडिल टर्म, वैलिड मिडिल टर्म। वैलिड मिडिल टर्म जैसे मैंने ये तो बता दिया आपको, किसी भी वाक्य में जब 2 कथन दिए जाएं, उन 2 कथन में जो कॉमन होता है वो मिडिल टर्म होता है। ठीक, लेकिन उस मिडिल टर्म को वैलिड मिडिल टर्म में होना चाहिए। जैसे कुछ, इसके 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि कथन में 2 कथन है तो कोई एक मिडिल पॉइंट होना चाहिए, और मिडिल पॉइंट तभी मान्य होगा जब जब आप क्रॉस करें तो 49 डिग्री का एंगल बने। पहला 45 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। क्लियर? जैसे आप समझिए, राम सभी यानी ऑल ए एच बी। क्लियर? दूसरा सम बी और सी, सम बी और सी। अब आप देखिए ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल बना, अर्थात जब भी उस मिडिल टर्म को आप क्रॉस करेंगे तो उसको जब क्रॉस करें तो 45 डिग्री के एंगल पे क्रॉस होना चाहिए, 90 डिग्री 60 डिग्री किसी दूसरे एंगल पे नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो तभी वो वैलिड मिडिल टर्म होता है, वैध होता है, वरना इनवैलिड होता है। जैसे इसी में एक दे दिया जाए आपको, कुछ कुत्ते गधे हैं। क्लियर? अगला कुछ बिल्लियां गधी हैं, है तो कॉमन टर्म। ठीक, लेकिन ये इनवैलिड है। इनवैलिड मतलब मिडिल टर्म होने के बावजूद, क्योंकि यदि आप इसको क्रॉस करेंगे तो क्रॉस कैसे होगा? 90 डिग्री पर क्रॉस होगा, और क्रॉस कैसे होना है? 45 डिग्री के एंगल पे। ये चीज़ का आप विशेष ध्यान देनी है। अगला 6 रिलेशन। 6 रिलेशन क्या होता है? एक्चुअली में जब आप किसी भी कथन का निष्कर्ष जो दिया है उसको ज्ञात करने के लिए सही है कि गलत है, इन सब चीज़ों को विधिवत जानने के लिए ध्यान यह देना है कि वो सही है कि नहीं है। ये देखते हैं 6 रिलेशन क्या होता है। 6 रिलेशन सबसे पहले हम देखें ए टाइप। ए टाइप में ए प्लस ए टाइप के जो कथन होंगे उनका जो निष्कर्ष होगा वो ए टाइप का निकलेगा, यानी सकारात्मक और सकारात्मक मिलकर सकारात्मक ही निष्कर्ष देंगे। अगला ए प्लस ई, अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक जब भी मिलेंगे तो उनसे जो रिजल्ट आएगा वो नकारात्मक आएगा, अर्थात ई।
ए प्लस आई, अर्थात सर्वव्यापी सकारात्मक जब आंशिक सकारात्मक से मिलेंगे तो इनका रिजल्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। उसी प्रकार सर्वव्यापी सकारात्मक जब आंशिक नकारात्मक से यानी ओ टाइप से मिलेगा, इनसे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, अर्थात कोई रिजल्ट निकले। ए टाइप हुआ। अगला ये है आपका ई टाइप का। ई टाइप में हमें ये देखना है ऐसे ही कौन सा रिलेशन किसके साथ बन रहा है, ई प्लस ए जब भी मिलेंगे इनसे जो भी रिजल्ट निकलेगा वो होगा ओ इनवर्स। क्लियर। अगला ई प्लस ई जब भी मिलेंगे यानी पूर्ण नकारात्मक यानी सर्वव्यापी नकारात्मक जब भी मिलेंगे इनसे किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यानी इसका जो निष्कर्ष होगा वो गलत होगा, सही नहीं माना जाएगा। ई प्लस आई जब भी मिलेंगे इनका भी ओ इनवर्स होगा। ई प्लस ओ जब भी मिलेंगे, ए और ओ टाइप के कथन जब भी मिलेंगे उनका जो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगला थर्ड टाइप में आएगा आपका आई टाइप। आई टाइप में आई प्लस ए, आई प्लस ए टाइप के जब दो कथन निकलेंगे इनका जो निष्कर्ष होगा, इनका जो नया कथन आएगा वो होगा आई। क्लियर। आई प्लस ई इनका ओ होगा। आई प्लस आई कोई निष्कर्ष नहीं देंगे, आई प्लस ओ भी कोई निष्कर्ष नहीं देंगे। अगला फोर्थ अर्थात ओ टाइप। ओ टाइप में ओ प्लस ए नो रिजल्ट नो निष्कर्ष, ओ प्लस ई नो निष्कर्ष, ओ प्लस आई नो रिजल्ट, ओ प्लस ओ नो निष्कर्ष। अर्थात ओ कैटेगरी के जितने भी कथन होंगे उनका किसी से भी आप मिक्स जब कन्वर्जन करेंगे तो किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं है, अर्थात नॉट फाइंड रिजल्ट। क्लियर। तो ये है सिक्स रिलेशन। सिक्स रिलेशन में यानी ओ का कोई भी वाक्य रिजल्ट नहीं देता है आपको। ओ का ये नोट है आपका, ओ का कोई भी कथन आपका रिजल्ट नहीं देता है, वाक्य कथन। सिक्स रिलेशन में ए प्लस ए रिजल्ट ए देंगे, ए प्लस ई रिजल्ट आपको ई देंगे, ई प्लस ए ओ इनवर्स रिजल्ट देंगे, ई प्लस आई आपको ओ इनवर्स रिजल्ट देंगे, और आई प्लस ए का जो रिजल्ट आएगा आई आएगा, और आई प्लस ई ओ। ये है सिक्स रिलेशन। ये है सिक्स रिलेशन। अर्थात सकारात्मक जब भी मिलेंगे वो उनका जो रिजल्ट आएगा सकारात्मक होगा, सकारात्मक नकारात्मक रिजल्ट नकारात्मक होगा, नकारात्मक और सकारात्मक रिजल्ट वो होगा। देखिए चीज़ें जैसे वैसे ही आपको रिजल्ट देना, जैसे ई प्लस ए प्लस ई तो ई का रिजल्ट दे रहे हैं लेकिन वो ई आ रहा है, और ई प्लस ए आपका ये रिजल्ट देगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें तो चीज़ें आपको क्लियर हों। जैसे है सभी आम खट्टे हैं, सभी बिल्ली गधे हैं। क्लियर। तो इनका जो रिजल्ट क्या है ए टाइप है, इनका क्या रिजल्ट आएगा ए आएगा। क्लियर। दूसरा इसको रफ कर दूं तो एक एक करके सिक्स रिलेशंस को मैं आपको समझा दूं
तो चीज़ें आपके विधिवत तरीके से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यही मेन है। अब जो चीज़ें चलें 6 रिलेशन से, कथन के प्रकार से, वहाँ से आपको चीज़ें भूलनी ही नहीं है। वही आपका मूल आधार है, वही आपका बेस है। अगर वही आप भूल गए तो आगे बेकार है सब। चलिए, अर्थात जैसे a+a को मैं देख रहा हूँ, ए टाइप का रिजल्ट जब भी आएगा आपका कैसे आएगा देखो। जैसे सभी आम खट्टे हैं, ए टाइप। सभी इमली खट्टी हैं, ए और ए यानी पूर्ण सकारात्मक है, सर्वव्यापी सकारात्मक है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? ए आएगा। क्लियर जी। अगला a+e यानी सभी आम खट्टे हैं, ई कोई इमली खट्टी नहीं है। ये ए है, ये ई है, ए और ई आपका रिजल्ट हो देंगे ई। ए और ई का रिजल्ट ई होगा। आगे देखिए, यही चीज़ समझाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ केवल बस। अगला e+a अर्थात कोई इमली खट्टी नहीं है। ए यानी सभी इमली खट्टी हैं। क्लियर? ये है ई टाइप का, ये है ए टाइप का। ई और ए आपको ओ इनवर्स रिजल्ट देंगे। क्लियर? यहाँ पर ए और ई का रिजल्ट दे रहे थे, वहीं ई और, अर्थात जैसे रिजल्ट क्या होगा, जैसे सभी आम खट्टे हैं, सभी इमली खट्टी हैं, तो जब आप इनका वैलिड टर्म बनाएंगे, जैसे अभी बनाकर मैं आपको बताऊंगा। अब इसी के साथ वैलिड टर्म देख लीजिए। वैलिड टर्म 6 रिलेशन लिखा रहने दीजिए, इसको रफ करता हूँ और वैलिड टर्म के साथ आपको चीज़ें सिखाता हूँ, तो ये साथ में और भी मज़ा आएगा। एक साथ दो चीज़ें आप समझ जाएंगे तो और भी ईजी रहेगा। जैसे वैलिड टर्म, वैलिड मिडिल टर्म। क्लियर? सभी मित्र अच्छे हैं। क्लियर? दूसरा, सभी मित्र होशियार हैं। सभी मित्र होशियार हैं। होशियार हैं। अब देखिए क्या है, मिडिल टर्म मित्र। क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्या है, मित्र वैलिड मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। मिडिल टर्म तो है, मित्र है, कॉमन है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन यह है ये वैलिड नहीं, इनवैलिड है। क्योंकि वैलिड के लिए क्या कहता है, अगर आप उसको काटोगे, सेंटेंस को बनाओगे तो 45 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। जैसे सभी मित्र अच्छे हैं। सभी मित्र अच्छे हैं और सभी अमीर मित्र हैं। ये भी वैलिड टर्म नहीं है। मिडिल टर्म तो ठीक है, नहीं वैलिड मिडिल टर्म नहीं है, क्योंकि यदि आप इसको काटेंगे ये 45 डिग्री का एंगल नहीं है, 120 डिग्री का, ये 90 अबव है। ठीक। दूसरा, जैसे सभी मित्र अच्छे हैं। क्लियर? दूसरा,
सभी अच्छे मित्र हैं या सभी अच्छे अमीर हैं। ये करो, सभी अच्छे अमीर हैं। तो ये जो बनेगा ये 45 डिग्री के एंगल पर क्रॉस, ये है आपका वैलिड टर्म, वैलिड मिडिल टर्म। क्लियर? ऐसा में जैसे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर यही चीज़ आप मिस कर गए तो यहीं से आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि सेंटेंस को देखना भी है, बनाना भी है, कथन को सही तरीके से लगाना भी है। जैसे कुछ आम मीठे हैं, कुछ आम मीठे हैं। क्लियर? और सभी मीठे फल हैं, सभी मीठे फल हैं। क्लियर? यानी ये क्या है, कुछ आम मीठे आई टाइप का, सभी मीठे फल ये ए टाइप। आई और ए रिजल्ट दे रहे हैं, आई और ए कैसे रिजल्ट है, आई टाइप का, आई टाइप का। अर्थात कैसे इनको जब क्रॉस करोगे, कट रहे हैं, मीठे मीठे कट गए, तो रिजल्ट क्या आएगा, आई यानी आंशिक सकारात्मक, यानी अर्थात कुछ आम फल है। क्लियर? कुछ आम फल हैं। ये है तरीका 6 रिलेशन बनाने का, वैलिड मिडिल टर्म का इस्तेमाल करने का। क्लियर? मिडिल टर्म में 6 रिलेशन के साथ वैलिड मिडिल टर्म कैसे इस्तेमाल करना है, उसका तरीका ये है कि आपने देखा आई और ए है, हाँ बनते हैं, सही है, बनते हैं, लेकिन उसके साथ क्या चाहते हैं, मिडिल टर्म होना चाहिए। मिडिल टर्म के लिए कोई ऐसा शब्द जो कॉमन हो, मिला मीठे, लेकिन जो कॉमन है वो 45 डिग्री का एंगल, उसको जो आप कट करें, क्रॉस करें, क्योंकि आई टाइप का आपको कथन बनाना है तो 45 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। तो ये आपको मिला, तो रिजल्ट के आई और ए क्या देंगे, आई रिजल्ट देंगे। तो अर्थात आई यानी कुछ, तो कुछ आम फल हैं। क्लियर? अगला, जैसे कुछ अमीर अंग्रेज हैं, कुछ अमीर अंग्रेज हैं। क्लियर? कोई अंग्रेज गरीब नहीं है, कोई अंग्रेज गरीब नहीं है। क्लियर? कुछ अमीर अंग्रेज हैं, अर्थात ये आई है, और कोई अंग्रेज गरीब नहीं है, कोई नहीं अर्थात ई, यानी टोटली क्या है, नकारात्मक है। तो आई, ई, आई और ई, आई और ई क्या दे रहे हैं, ओ इनवर्स, ओ इनवर्स यानी क्या होगा, कुछ नहीं है। जैसे क्या होगा, इसमें अंग्रेज कट गए तो क्या होगा, कुछ अमीर गरीब नहीं है। ये है आपका निष्कर्ष, ये रिजल्ट, यानी आई और ई कैसा देंगे रिजल्ट, ओ टाइप का। अगला, सभी फल मीठे हैं, सभी फल मीठे हैं। अगला है कोई मीठा सेब नहीं है, कोई मीठा सेब नहीं है। क्लियर? सभी फल मीठे नहीं, ए टाइप, कोई मीठा सेब नहीं है, ई टाइप, ए और ई आपके रिजल्ट देंगे ई। क्लियर? अर्थात ई यानी कोई नहीं है, तो क्या हो जाए, मीठे मीठे कट गए, तो होगा कोई फल सेब नहीं है। आया समझ में? कोई फल सेब नहीं है। तो ये है अब तक की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत चीज़ें, तथ्य, जो कि आगे इसी क्लास को कंटिन्यू हम रखेंगे। क्लास लंबी ना हो, छोटी क्लास रहे, ताकि चीज़ें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ सकें। इसलिए कुछ फैक्ट्स और बाकी हैं, और अगले दिन क्लास में हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज तक का जितना भी मैंने आपको बताया है वो समझ में आया होगा, और चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को पॉज करके आप देखते रहें। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का सपोर्ट मिलता रहेगा। आप सभी के सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप सभी जुड़े रहें और भी लोगों को जोड़ें, और
जब भी वीडियो को देखें, लेक्चर को देखें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, लेकिन सब्सक्राइब जब देखेंगे तो लोग देख तो लेते नहीं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मालूम नहीं उन्हें कौन सा अपमान महसूस होता है, अपनी मान मर्यादा दांव में लगती नजर आते ही मुझे लगता है कि उनका मान सम्मान कहीं उनके स्वाभिमान को ठेस लगती है। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करके आप हमारे लेक्चर्स को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जो भी हमारे चैनल्स का वीडियो अपलोड हो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आप उसका भरपूर तरीके से भरसक फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं और आगामी परीक्षाओं में आप उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखें। ठीक, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।